कठुआ जिले के लखनपुर में रावी दरिया ने तबाही मचाई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर दरिया के गेट खोल दिए जाते तो ये नुकसान नहीं होता। उनका कहना है कि इस गलती का हर्जाना जिम्मेदार लोगों को भरना होगा और सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। तौर पे सारा कसूर पहले मेन कसूर पंजाब गवर्नमेंट का है। सबसे कसूरवार अगर कोई है तो पंजाब गवर्नमेंट है। उसका बेसिक कारण ये है, आप नोट करोगे कि जब चमेरा डैम वालों ने इंफॉर्मेशन दी, किसको, रंजीत सागर डैम को, कि हम अपना पानी छोड़ने जा रहे हैं, पानी कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो उन्होंने जब इनको मैसेज दिया तो इन्होंने नीचे मैसेज नहीं दिया। हालांकि ये एक ही डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा मतलब है। एक तो पंजाब गवर्नमेंट का प्रेस्टिजियस और 60% पानी हमारा, माल हमारा खा के सौखे हो, हमारे लोगों को बर्बाद किया इन्होंने। राजौरी में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुगल रोड पर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां घंटों फंसी रही और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस बीच एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू गढ़ारी लाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि स्लाइडिंग की वजह से दूसरा रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां इसी रास्ते से जा रही हैं और जाम लग रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मूवमेंट पे जो है वो बाधा ना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ जो गाड़ियों वाले हैं ये क्या करते हैं कि ये डबलिंग हो जाती है। रोड छोटा है, जब डबलिंग होती है तो डबलिंग की वजह से अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी है उसको परेशानी आती है। खास करके मैं ये आपके माध्यम से ये कहूँ, लाइट मोटर व्हीकल हो चाहे बड़े, वो एक सिंगल लाइन में जब खड़े हैं तो सिंगल लाइन में खड़े रहें। तो कुछ जगह पर बारी बारी स्लाइडिंग एरिया में बारी बारी गाड़ियों को एक साइड से रोकते हैं, एक साइड से छोड़ा जाता है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करें। उधमपुर जिले के लट्टी घराट में सेना की 48 आरआर यूनिट ने साहसिक कदम उठाया है। भूस्खलन से स्कूल की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों के शैक्षिक दस्तावेज सुरक्षित बाहर निकाले। इन दस्तावेजों के सुरक्षित मिलने से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं और उन्होंने सेना की इस बहादुरी को दिल से सलाम किया। इधर प्रशासन और वायुसेना भी लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। उधमपुर के दूरदराज इलाकों में जरूरी राहत सामग्री एयरलिफ्ट कर भेजी जा रही है। वहीं कठुआ में लगातार दूसरे दिन ड्रोन के जरिए कटे हुए गांवों तक राशन पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि मुश्किल हालात में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। राजौरी जिले के चौकी हिंडन गांव में दीप कुमार का कच्चा मकान बारिश में ढह गया। दीप कुमार ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले पक्के मकान के लिए सरकार से दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब टूटे हुए मकान में ही रहने की मजबूरी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उनके रिश्तेदारों ने भी प्रशासन से तुरंत सहायता की अपील की है। वहीं भारी बारिश के चलते राजौरी में जगह जगह पर हाईवे बुरी तरह से प्रभावित है और जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। कान की दिशा देखिए, बहुत बुरी खस्ता हालत है सर। मेरी 4 बच्ची हैं सर, कोई कमाने वाला है नहीं। ऐसा कितनी बार फैले दी है, अभी दी है, कोई गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करती सर। मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि वो यहाँ पे आके देखें और इनके लिए जो भी सरकारी व्यवस्था हो सकती है वो की जाए, ताकि इस मकान से इनको जो है वो रेस्क्यू करके बाहर कहीं इनके रहने सहने का व्यवस्था की जाए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 12 सितंबर से फिर से बारिश लौट सकती है और ये सिलसिला 17 सितंबर तक जारी रह सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मपॉल मटेरियोलॉजिस्ट जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। पॉल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताएं, मैच की प्रेडिक्शन थी 7 और 8 तारीख को बारिशें होंगी और उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि फिर से बारिशें शुरू हो गई है। घबराने की जरूरत तो नहीं है, पैनिक तो नहीं है, और आने वाला जो टाइम है क्या बता रहा है मौसम के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 और 8 को पहले ही प्रेडिक्शन थी, लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर हो जाएगी। जम्मू डिवीजन में मॉडरेट होगी और कश्मीर डिवीजन लाइट रेनफॉल होगी। ऐसा ही हुआ है। आज का दिन भी ये लाइट रेन रहेगी कश्मीर डिवीजन में। जम्मू में कई जगह पे मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस हैं, लेकिन हैवी रेनफॉल होने के चांसेस कोई नहीं है। कल 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कोई मेजर स्पेल नहीं है। 12 को नाइट और 13 के बीच में एक और मॉडरेट स्पेल मिलेगा आपको देखने को। जम्मू डिवीजन में मॉडरेट रेनफॉल होगी और कश्मीर में लाइट रेन होने के चांसेस हैं। और सर, इसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर लेवल्स भी देखा काफी जगहों पे ऊपर आ गई है। हालांकि अब तो रिसीड हो रही है, लेकिन अगर इस तरह से बारिशें चलती रही तो कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने एक गेज देखी थी जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल वालों की थी, वो लगभग 8 से
9 फीट तक नीचे चल रहा है डेंजर लाइन के पानी। तो अभी तो इतना चांसेस नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है बहुत कम होने के चांसेस हैं। जब प्रेसिपिटेशन कम होगा तो ऊपर से पानी भी कम होगा, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ सकता है, लेकिन उतना डेंजर लाइन के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।